श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सच्चिदानंद साष्टांग दंडवत करूं भक्तों के सुख कंद। गुरुमूरत का है निश हृदय राखूं ध्यान। प्रेम ज्योत जगमग जगे नासे मोह ज्ञान। गुरुदायक गुरु शब्द है विषधर विषय विकार। सतगुरु भेद बताइया नाम जगत में ईशार। परिपूर्ण गुरुदेव जी प्रेम भक्ति भंडार। दासन दास को दीजिए चरण कमल का प्यार। दासन दास को दीजिए चरण कमल का प्यार। प्यारे सज्जनों, वास्तव में अध्यात्म का मूल आधार साधना है। साधना जीवन का कोई अंश नहीं बल्कि वो संपूर्ण जीवन है। मनुष्य का आचार व्यवहार सभी साधना में होना चाहिए। जीवन ऐसा जिए कि सारा जीवन ही पूजा और प्रार्थना बन जाए। विद्या कोई भी हो, लौकिक या आध्यात्मिक, उसके सार तत्व को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देते हैं। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये जन्म बार बार नहीं मिलता। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा ज्ञेय है, अज्ञेय नहीं। इसकी अनुभूति सद्गुरु के माध्यम से संभव है। जब जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है तभी मनुष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। सद्गुरु एक आईने के समान होते हैं जो अपने भक्तों को उनके रूप के बारे में दर्शाते हैं। सद्गुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति आत्मज्ञान के पश्चात अपने विचारों के द्वंद्व से मुक्त होकर के श्रेष्ठ जीवन जीने लगता है। पूर्णता सद्गुरु से आती है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, प्रत्येक के अंत में यही कहा गया है कि ये सब बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होए। प्यारे सज्जनों, साधना के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये स्थिति साधना से संबंधित भी हो सकती है और सांसारिक जीवन से भी संबंधित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में साधक को बड़े धैर्य, बड़े विश्वास के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और गुरु के प्रति अपने विश्वास को, अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं देना चाहिए। गुरु कृपा के द्वारा हर स्थिति बड़ी ही सहजता से पार हो जाती है। साधक को स्वयं का समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। सदाचार एवं कर्तव्य पालन के मार्ग से विकट परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जगत को ईश्वरमय देखने का प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास से साधक समदर्शी हो जाता है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। समदर्शी अर्थात सबको समान रूप से देखने वाला, मात्र अपने ही कुल का नहीं अपितु संपूर्ण जगत को लाभ पहुंचाता है। अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। साधक को अपने
गुरुदेव के ध्यान में स्थित होकर के सदैव आत्म निरीक्षण, आत्म परिष्कार करते रहना चाहिए। हमें अपने व्यवहार पर सदैव नज़र रखनी चाहिए। हम दूसरों से अपने प्रति जैसे व्यवहार की आशा करते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति नहीं करते। हम अपने प्रति क्षमा, न्याय और प्रेम की आशा करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति दंड की व्यवस्था चाहते हैं। हम अपने प्रति तो सत्यता, ईमानदारी, विनम्रता एवं सम्मान की आशा करते हैं, परंतु स्वयं ही दूसरों के प्रति झूठ, बेईमानी, अपमान और कटुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार ही हमारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न करता है और यही फिर दुख का कारण बनता है। क्षमा कर देने से द्वेष प्रेम में बदल जाता है। यही मुक्ति और भक्ति के मूल में है और यही वास्तविक आनंद भी है। आत्मनिरीक्षण हमें विषयों से विमुख करके अंतर्मुखी बनाता है। हमें अपने दोषों को दूर करने के लिए निरंतर ही पूज्य सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना करते रहना चाहिए और इसे साधना का अंग बना लेना चाहिए। प्रार्थना में किसी भी प्रकार की चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रार्थना तो हृदय से निकले हुए वो शब्द हैं जो प्रार्थी की आध्यात्मिक शक्ति को संपन्न बनाने का सशक्त एवं सफल साधन है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए साधना के मार्ग पर हम तभी बिना किसी अवरोध के प्रगति कर सकते हैं जब हम निरंतर ही आत्म परिष्कार की प्रक्रिया में लगे रहें, अपनी कमियों को दूर करते रहें, साथ ही गुरुदेव के बताए हुए उपदेशों और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारें, उन्हें आत्मसात करें। प्यारे सज्जनों, हम सभी ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है सब में ईश्वर का ही रूप देखना। जब हम सब में ईश्वर का रूप देखने के लिए प्रयासरत रहेंगे तब कोई भी दोष दृष्टि नहीं होगी, अर्थात हम दूसरों के दोषों को नहीं देखेंगे, जिससे स्वतः ही हृदय में सबके प्रति प्रेम जागृत होने लगेगा। धीरे धीरे हृदय प्रेम से भर जाएगा और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वयं ही प्रकट होकर के साधक के हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। साधना का तत्व और उसकी सिद्धि ईश्वर से प्रेम है। सिद्धि प्रदर्शन और उसके विधान में हेर फेर करना ये बाधक है। सद्गुरु ही भविष्य दृष्टा हैं और इस संबंध में वे ही उचित निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सद्गुरु को सदैव ही अपने अंग संग समझना चाहिए। उनकी दया, उनकी कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए। सद्गुरु की कृपा से ही भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन सार्थक हो जाता है।